हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यानी क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था ना थोड़ा सा। क्या पढ़ा था पिछली बार? हेल्पिंग वर्ब कैसी होती हैं? दो तरीके की। एक तो क्या बताती है? टेंस। और दूसरी क्या बताती है? मूड को। ये ना मॉडल वर्ब का टाइप नहीं है, कहीं आप ये समझोगे। ये है हेल्पिंग वर्ब का टाइप। हेल्पिंग वर्ब है ये दो तरीके की। एक जो टेंस बताती हैं, जो कि हमने पिछली बार पढ़ी थी, वो क्या क्या थी? इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड पढ़ी थी ना। ये सब ध्यान आ रहा होगा। डू, डज, डिड। इनमें से जैसे ही जा रहा है माता आपको पता चल जाता है प्रेजेंट टेंस है। वॉज वर्ड से पता चल जाता है पास्ट टेंस है। हैज हैव फिर से प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट की। और हैड क्या है? पास्ट की है। डू डज भी प्रेजेंट में, डिड भी पास्ट में। यानी इन वर्ब से, इन हेल्पिंग वर्ब से हमें टेंस का पता चल जाता है। तो आखिर ये मूड क्या लिखा हुआ है? भाई जो मूड को बताए, जो वर्ब मूड को वर्ब बताए, और मूड को ये वर्ब नहीं बताती हैं। बी, हैव, डू ये हमारे मूड को नहीं बताती हैं। तो जो मूड को बताती है उन वर्ब को हम कहते हैं मॉडल वर्ब। स्पेलिंग फिर से देख लीजिए, ये क्या है? इसको मॉडल वर्ब भी कह सकते हो, मॉडल वर्ब भी कह सकते हो, ये आपका मन है। कुछ भी इन दोनों में से आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो इसका। मॉडल वर्ब में स्पेलिंग आप देख लीजिए, ये मॉडल नहीं है, MODEL। इसका मतलब क्या होता है? नमूना। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का नमूना दिखाना है, थोड़ा हिस्सा दिखाना, उसका ये क्या है? ये वाली ई आती है, और इसमें आता है ए। यानी मूड को बताने वाली वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के लिए हमें कुछ अलग तरीके की वर्ब्स चाहिए होती हैं। इस आरएम से काम नहीं चलता है। मॉडल वर्ब कितने तरीके की है? 13 तरीके की है। मैं उनका नाम लिख देती हूँ कि आखिर है कौन कौन सी। विल, विल और शैल आता है ना, ये फ्यूचर टेंस को भी बताता है और मूड को भी बताता है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, may, might, must, ought to, और used to। ठीक है? dare, need। ये है मॉडल वर्ब। ये कुल कितनी हैं? 13। ठीक है? एक बार आप फिर से, मैं पढ़ती हूँ, फिर से सुन लीजिए। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, dare एंड नीड। ये जो 13 तरीके की वर्ब है, इनको जो हमारे अलग अलग मूड को बताएंगे, हम इसको पढ़ेंगे, वो वाली वर्ब कहलाती है मॉडल वर्ब। अच्छा, मॉडल वर्ब आखिर कौन कौन से मूड को बताती हैं? ठीक है, ये वाली वर्ब आखिर कौन कौन से मूड को बताती हैं? देखिए, इनके बारे में डिटेल में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं उन मूड्स के ना इकट्ठे नाम लिख देती हूँ। जैसे पहला मूड मैंने लिख दिया एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या है? योग्यता। हिंदी में भी लिखती हूँ। ठीक है, एक मूड तो ये हो गया। दूसरा हुआ परमिशन।
परमिशन मालूम है ना, अनुमति लेना। मैं छोटा छोटा लिखती हूँ जिससे कि पूरी इसी में ही आ जाए। तीसरा, ये भी एक मूड होता है ना भाई परमिशन लेने का। एक है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब निवेदन। ये तो रिक्वेस्ट तो आपने बहुत करी हुई होंगी, अपने पेरेंट्स के साथ भी करी है ना, और अपने फ्रेंड्स से भी कभी कभी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ना। ऑफर। ऑफर, ऑफर क्या होता है? ऑफर मतलब प्रस्ताव। जैसे कि किसी के आगे हम ऑफर रखते हैं, इतना देखा है ना, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उसमें तरह तरह के ऑफर होते हैं कि एक दो सामान ले जाइए उसके साथ एक फ्री। ये सब क्या है? ऑफर ही है। या कभी किसी को अपनी बात मनवानी पड़ती है तो भी कोई वो अच्छा सा अट्रैक्टिव सा ऑफर रखता है जिससे कि आप उसकी बात आसानी से मान जाएं। एडवाइस, ये भी तो एक मूड है। एडवाइस क्या होती है? सलाह होती है। सलाह का भी एक मूड होता है। यहीं पे मैं ऐसे लाइन खींचूं जिससे कोई चक्कर नहीं पड़े। ऑर्डर, ऑर्डर भी तो एक मूड हुआ। ऑर्डर मतलब आदेश देना। एक है विलिंगनेस, इच्छा। WILLINGNESS, विलिंगनेस मतलब इच्छा। अब एक है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी एक मूड है। भाई कभी ऐसा होता है कि ये पॉसिबिलिटी है, ये काम हो भी सकता है और ये काम नहीं भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? संभावना, कि इस चीज़ की भी संभावना है, उस चीज़ की भी। अब है ब्लेस। ब्लेस समझते हैं? आशीर्वाद, जो बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, वो आ जाता है ब्लेस में। लेकिन कभी कभी अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आशीर्वाद की जगह आपको क्या मिल जाता है? कर्ज। मतलब कर्ज मतलब एक तरीके से बद्दुआएं मिलना। इसको क्या कहेंगे? श्राप। श्राप, श्राप मतलब बद्दुआ दे देते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें आपका मूड बताती हैं। कभी ब्लेस का मूड है, कभी कर्ज का मूड है, तो उसको दिखाने के लिए भी मॉडल वर्ब भी यूज़ में आएंगी। 10वां है अनरियल। अनरियल कंडीशन। अनरियल मतलब जो कंडीशन है नहीं, काल्पनिक है। अनरियल, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है। काल्पनिक स्थिति को भी दिखाने के लिए ये जो 13 आपको ये मॉडल वर्ब बताई गई थी, काल्पनिक स्थिति, ये मॉडल वर्ब भी यूज़ में आएगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एबिलिटी को, योग्यता को बताने के लिए भी मॉडल वर्ब यूज़ होगी, जो अभी 13 हमने पढ़ी है। परमिशन के लिए भी, रिक्वेस्ट के लिए भी, ऑफर के लिए भी, एडवाइस के लिए भी, ऑर्डर के लिए भी, विलिंगनेस के लिए भी, पॉसिबिलिटी के लिए भी, ब्लेस के लिए भी, कर्ज के लिए और अनरियल कंडीशंस के लिए भी हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब मतलब मन की स्थिति। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो क्या है? मन की स्थिति है। मन की स्थिति को जो वर्ब रिप्रेजेंट करे वही क्या है? मॉडल वर्ब। जैसे मैं ये जो आपने ये 10 पढ़ी है ना मूड्स, इनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीज़ जानेंगे। बस थोड़ा सा मैं केवल 2-3 एग्जाम्पल इसके लिए लिख देती हूँ कि जैसे मतलब कैसे कैसे अभी जो आपने यूज़ करी उनमें एक आध एग्जाम्पल आप देख लो, फिर हम अलग अलग सबको पढ़ेंगे। अगर मैं लिख दूँ यू शुड, यू शुड गो टू स्कूल, you should go to school, you should play cricket। इसका मतलब क्या है?
तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब मैं अगर ये लिख दूँ यू, ये क्या है एक तरीके से, यू शुड गो टू स्कूल, ये क्या बता रहा है, ये एक तरीके से एडवाइस दे रहा है ना एडवाइस, कि भाई तुमको स्कूल जाना चाहिए। कौन सा मूड बता रहा है, एडवाइस। अब यू कैन गो टू स्कूल, अब तुम स्कूल जा सकते हो, ये क्या है भैया, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम स्कूल जा सकते हो। इसने क्या बताया, एबिलिटी बता दी। अब मान लो ये लिख दूं, यू विल, आपको पता चल रहा है ना कैसे मूड्स बदल रहे हैं, मूड्स बदलने के साथ साथ में हमारे ये वर्ब भी बदल रही है। यू विल गो टू स्कूल मतलब तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे। यू विल गो टू स्कूल, यानी इसने क्या बताया, ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मूड बदला, मॉडल वर्ब भी बदली। लेकिन हम इसको पढ़ने से पहले हमें क्या ज़रूरी है जानना, हमें ज़रूरी है मॉडल वर्ब के रूल्स जानने की, आखिर इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं, बाद में इनके डिटेल में जाएंगे। रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब्स। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती है। लिख दूँ मॉडल वर्ब को, क्या लिख दूँ, वो भी एम वी होगी, मेन वर्ब भी लिखना ही पड़ेगा मुझे, कि मॉडल वर्ब्स कभी भी क्या नहीं हो सकती, मेन वर्ब्स नहीं हो सकती है। ठीक है, पहली बात, कभी भी एक गलती मत करना ये सोचने की कि मॉडल वर्ब है तो ये मेन वर्ब की तरह से यूज़ कर लेंगे। मॉडल वर्ब क्या है, क्या है, जब मेन वर्ब नहीं है तो ये क्या है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही यूज़ में आएगी, मॉडल वर्ब की तरह ही यूज़ में आएगी। ठीक है ना, मॉडल वर्ब के लिए क्या चाहिए, मॉडल वर्ब किसके साथ आती है, मेन वर्ब के साथ। इसको मैं तीसरे में लिखूं या मैं इन दो का ही तो निचोड़ है एक तरीके से। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ही इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसमें इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज हैप्पी। यहाँ पर क्या हुआ कि ये समझ लीजिए तीसरा है, ये क्या है, इज यहाँ पर अकेले भी आ गया ना, लेकिन यहाँ मतलब ये है कि इस का प्रयोग हमने मेन वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, और इस जो है अकेले भी प्रयोग में आ सकती है, लेकिन जो मॉडल वर्ब है ना वो कभी भी अकेले नहीं आ सकती। यस, मैं यहाँ पे यही लिख देती हूँ कि मॉडल वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकती। ठीक है ना, अब आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि मॉडल वर्ब कभी भी अकेले नहीं आती है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यही सेंटेंस में ही कैन गो टू स्कूल, यही तो करते हैं ना। यहाँ पे तो ही कैन गो टू स्कूल, ये वाला सेंटेंस में अब क्या हुआ, देखिए कैन क्या है, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, मैं MOD लिख दूँ क्योंकि मेन वर्ब तो नहीं लिख सकते MV करके, और गो क्या आ गया, ये है
मेन वर्ब इसके साथ ही आया। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम मेन वर्ब नहीं लगाएंगे तो देखते हैं चलिए कि सेंटेंस हमारा हो क्या जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई विल यू, आई विल यू सम मनी। ये सेंटेंस को सेंटेंस ही नहीं है जब तक कि हम क्या करें, विल क्या है, मॉडल वर्ब। आई, अब देखिएगा, आई विल लैंड यू सम मनी। यहाँ पे विल क्या है, मॉडल वर्ब, लैंड मतलब उधार देना। मैं लिख दूँ यहाँ पे उधार देना, और ये क्या है, मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब किसके साथ आई है, आखिर मेन वर्ब के साथ आई है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। इस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है, आई विल लैंड यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दूंगा, और आई विल यू सम मनी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या देगा, क्या करेगा, लेगा, देगा, क्या करेगा। ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा है। इसलिए क्यों अधूरा है, क्योंकि इसमें इसके साथ में कुछ मेन वर्ब आई नहीं। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं। आई कैन 2 बैग्स, आई कैन 2 मैं सकता हूँ 2 बैग, आखिर क्या। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ आई कैन बाय 2 बैग्स, भाई क्या, मैं सकता हूँ खरीद 2 बैग्स। कैन क्या है, मॉडल वर्ब, और बाय क्या है, मेन वर्ब। अब सेंटेंस क्या है हमारा, कुछ कुछ पूरा है, ये कुछ है ही नहीं पूरा। चाहे हम यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ कि आई कैन गिव 2 बैग्स, मैं तुम्हें 2 बैग दे सकता हूँ, या आई कैन टेक 2 बैग्स, मैं तुमसे 2 बैग ले सकता हूँ, कुछ भी करोगे, लेकिन एक क्या है, मेन वर्ब यहाँ पर आ जाएगी। अब ये सेंटेंस पूरा है। यानी तीसरा नियम क्या है कि मॉडल वर्ब कभी भी अकेले नहीं आती है, इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हमें जरूर चाहिए। आपका अभी इस पेज पे कितने हो गए, 3 हो गए हैं। एक बार मैं इनको फिर से रिपीट कर दूं कि मॉडल वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकती, इसकी गलती कभी नहीं करना, इसको मेन वर्ब कभी नहीं समझना। ये क्या होगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह से ही यूज में आएगी, और ये कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आती है। इसके आपने एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ लिए। अब चौथा नियम हम लिखेंगे। मैं ना जैसे मिटाती हूँ ना, मैं नंबर भूल जाती हूँ, बस यही है एक दिक्कत। चौथा है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। चलेगा ना, मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज़ जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि कभी सेंटेंस में फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, कभी सेकंड फॉर्म आ रही थी, कभी थर्ड फॉर्म आ रही थी, लेकिन इसमें क्या है, हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर। हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या, मैं लिख रहा हूं एक पत्र, ठीक है। अब मैं यहां पे कर दूं आई हैव राइट आई हैव राइट अ लेटर। अब इसमें क्या हो गया कि मैं पत्र क्या है, लिखने वाला हूं। अगर अब मैं यहाँ पे और कर दूं कि आई हैव रिटन अ लेटर,
इसका क्या मतलब हुआ कि मैं पत्र लिख चुका हूं। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख दूं क्या, मैं पत्र लिख रहा हूं, ठीक है, और मैं पत्र लिखने वाला हूं। आई हैव टू राइट, सॉरी यहाँ पे टू आएगा, आई हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूं। यानी जो टेंस बताने वाली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, बार बार कभी तो ये आईएनजी लग गया, कभी ये टू राइट है, इंडेफिनेट हो गया, और ये थर्ड फॉर्म आ गई है, ये सब चीज़ें बदलती है। पर अगर मैं यहाँ पे एक मॉडल वर्ब यूज़ कर लूँ तो आई कैन राइट अ लेटर, केवल यही सेंटेंस में आएगा। कैन मॉडल वर्ब, राइट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे आई कैन राइटिंग अ लेटर नहीं आएगा, आई कैन टू राइट अ लेटर नहीं आएगा, और आई कैन हैव रिटन अ लेटर ये भी नहीं आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसके साथ में केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलो एक और, you should go now, तुम्हें अभी जाना चाहिए। लिख दो यहाँ पे, तुम्हें अभी, अब नाउ, अभी 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 जाना चाहिए। शुड क्या है, मॉडल वर्ब, गो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि यू शुड गोइंग नाउ, कुछ नहीं है, ये गलत है। ना ही आप कर सकते हो यू शुड टू गो, ये भी कुछ नहीं है, गलत। नहीं आप कर सकते हो कि यू शुड हैव गॉन नाउ, ये भी क्या है, गलत है। हमेशा क्या आएगा, बस मॉडल वर्ब आपके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसमें ना तो उसके बाद टू आएगा ना कुछ आएगा, लेकिन कुछ इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, दो का है कि आपने दो एक्सेप्शन में लिख देती हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल नहीं, एक्सेप्शन। अपवाद, अपवाद क्या है, आपने दो पहले ही याद करना, मॉडल वर्ब में क्या लिखे थे, ऑट टू, और क्या इसके अलावा यूज्ड टू। इसमें हमेशा ही टू क्यों आता है, ये बात आपको समझनी है। कि मान लो मैं एक एग्जांपल लिख दूं कि आई ought to help poor, पुअर पीपल कर सकते हो, पुअर पीपल कर दो। वैसे तो पीपल के बगैर भी ये सेंटेंस पूरे होते ही हैं, ठीक है। अब इसमें आपको समझना क्या है कि मैंने क्या लिख दिया, आई ऑट टू हेल्प। अगर मैं यहाँ ये लिखूं आई ऑट हेल्प पुअर, तो ये गलत हो जाएगा। ऑट के बाद सेंटेंस, ऑट और मेन वर्ब, मतलब मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पे टू आना ज़रूरी है। ऐसे ही जो दूसरा क्या है, यूज टू, इसका भी आप एग्जांपल देख लो।
कि आई यूज्ड टू रन डेली, ये क्या है? करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये करें आई यूज्ड रन डेली, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब उसमें अभी आपने जब पुराने सेंटेंस देखे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि इंडेफिनिट ये जहाँ पर भी टू हम पहले लगा रहे थे वहाँ पे वो सेंटेंस गलत था, लेकिन ऑट टू के बाद टू लगाएंगे तभी सेंटेंस सही होगा, और यूज्ड के बाद भी टू लग कर ही सेंटेंस सही होगा। इसलिए इनको हमेशा देखना, मॉडल वर्ब जहाँ भी यूज़ ये होंगी ना, इनके बाद में टू ज़रूर लगा हुआ होगा। तो ये कौन सी है हमारी एक्सेप्शन है इस बात के लिए कि मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के बीच में हमेशा टू आएगा। कब? जबकि यूज टू और ऑट टू हो। अब हमने कितने नियम हो गए थे? हमारे शायद 4 हो गए हैं ना। अब 5वां कि मॉडल वर्ब सब्जेक्ट के मॉडल वर्ब की फॉर्म समझते ही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब। मॉडल वर्ब की फॉर्म सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार, अकॉर्डिंग के अनुसार बदलती नहीं है। ठीक है, कि मॉडल वर्ब की फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट में क्या है, चाहे वो पर्सन है चाहे वो नंबर्स हैं, उसके अनुसार बदलेगी नहीं। जबकि उसमें बदल रही थी ना, जब हम लोग इज, आर, एम, वॉज, वर और ये सब यूज़ करते हैं तब क्या हो जाती है, उसमें पर्सन के हिसाब से भी ही के साथ क्या आता है, इज आता है, तो यू के साथ में आर आ जाता है, वी के साथ आर आ जाता है। पास्ट टेंस में भी किसी के साथ वॉज वर आता है, किसी के साथ वॉज आता है, किसी के साथ सिंगुलर नंबर के साथ में वॉज आता है, प्लूरल के साथ में वर आता है। ऐसे ही सिंगुलर के साथ हैज़ आता है तो उसके साथ में प्लूरल के साथ हैव आता है। इससे से बदलते रहते हैं, लेकिन इन सेंटेंस में कभी भी नहीं बदलता है। जैसे ठीक है, माँ इसको मैं लिख देती हूँ, जैसे कि कभी भी कैंस वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, मतलब सिंगुलर प्लूरल के साथ। और इसी तरीके से कैंड वर्ड भी यूज नहीं होगा, और कभी कैनिंग वर्ड भी यूज नहीं होगा। कैनिंग का लिखूँ यहाँ पे, या अभी मैं लिख देती हूँ, ये कैनिंग वर्ड भी यूज नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं यहाँ पे, चलो ठीक है, शुड्स होता है ना, शुड्स कभी यूज नहीं होगा। ईडी कभी यूज, शुडिंग और शुडिंग भी यूज नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में ही कैन, मैं इसी को लिखती हूँ, ही कैन गो टू स्कूल। ठीक है, आई कैन गो टू स्कूल, ही के साथ भी कैन और आई के साथ भी कैन। अगर यहाँ पे मान लो होता कि ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे क्या हो गया, इसके साथ गोइंग आ गया, या ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या आ गया, ही है तो गोज आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, चलो यू या वी, तो वी के साथ क्या आ जाएगा, वी गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यानी यहाँ पे इनमें देखो चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन
कैन का कैन ही रहा, लेकिन यहाँ पर कभी टेंस के अनुसार, कभी पर्सन के हिसाब से ये बदलता जा रहा था। ठीक है, ये हमारा हो गया पांचवा। अब छठा में क्या है कि इनके मॉडल वर्ब में नेगेटिव मतलब नहीं वाले सेंटेंस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव मतलब जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस नहीं है समझिए, कहोगे लिख दूं क्या, सेंटेंस वाक्य में कभी भी डू, डज, डिड का प्रयोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये वाली बात हमेशा मॉडल वर्ब वाले जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव करने, उनमें होता है ना कि अगर कोई भी अगर नेगेटिव सेंटेंस करना था, जैसे ही गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल। तो इनमें ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि यू कैन स्विम, तुम क्या कर सकते हो, तैर सकते हो। अब मुझे मान लो ये नेगेटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यू कैन नॉट स्विम। यहाँ पे हम ये नहीं कर देंगे कि यू कुछ भी कर लो, यू कैन लगा दिया, फिर उसके बाद कर दोगे यहाँ पे डू नॉट, यू डू नॉट स्विम, कि भैया नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव बनाना है तो डू डस तो करना ही है, ये गलत है। इसी तरीके से अगर हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन का करना है, तो हम क्या कर देंगे, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। पर हम क्या ये कर सकते हैं, कैन यू डू स्विम, नहीं कर सकते हो। या डू को भी यहाँ पे आगे लगा दिया कि भाई चलो कैन डू यू स्विम, नहीं कर सकते हैं। यानी ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, ये तो सिंपल है, करेक्ट है ही है। और नेगेटिव के लिए क्या करना है, कैन के बाद नेगेटिव करना है, मतलब जो भी आपकी मॉडल वर्ब दी हुई है उसके बाद नॉट लगा देना, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है तो आपकी मॉडल वर्ब आगे उसको क्वेश्चन बना लेगी, उसके लिए भी आपको डू, डज, डिड वगैरह वगैरह ये सब आपको यूज़ नहीं करना है। तो हमारी कितने हो गए, ये 6। अब एक लास्ट, बस इतने रूल्स ही आप एकदम रट लो ना, वही काफ़ी है कि दो मॉडल वर्ब सेंटेंस में नहीं आती हैं। एक तो ये बात, दो मॉडल वर्ब सेंटेंस में नहीं आती है, पर कभी कभी आती हैं। किसके साथ, कंजक्शन के साथ। कंजक्शन वगैरह आप आगे पढ़ोगे, अभी बस इतना समझ लो, जो दो वाक्यों को जोड़ दे उसको कहते हैं कंजक्शन। कि दो मॉडल वर्ब सेंटेंस में नहीं आती हैं बगैर, समझ जाओगे ना इस सेंटेंस को, बगैर कंजक्शन के। मतलब वैसे तो आती ही नहीं है, पर कभी कभी आ सकती हैं। कब आ सकती हैं, जब आपको लगे कि वो किसी ना किसी कंजक्शन के साथ जुड़ी गई है। जैसे ही शुड, मस्ट गो नाउ, यू शुड मस्ट गो नाउ। इसमें ये भी मॉडल वर्ब है, मॉडल नहीं मेन वर्ब जैसा लगेगा, मॉडल वर्ब है, और ये भी मॉडल वर्ब है। यानी ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल गलत है। अगर हम यहाँ पे ये कर दें, ही
शुड एंड मस्ट गो नाउ। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल प्रेशर देके बोल रहा है, तुम्हें जाना चाहिए और अवश्य जाना चाहिए, मतलब तुमको बिल्कुल अभी के अभी ही चले जाना चाहिए। मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे मतलब तुम्हें नहीं, सॉरी ये मैंने ही से बोल रही हूँ, चलो मैं तुम्हें बोल रही हूँ तब से, तो मैं यू ही कर देती हूँ, हाँ यू ही कर देती हूँ कि तुम्हें शुड, यहाँ पे मतलब क्या है, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, एंड मस्ट गो नाउ, मतलब बहुत प्रेशर दे के बात कर रहे हैं, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अभी जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें अभी जाना चाहिए। ठीक है, बस इतने से रूल्स अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। पहला क्या है कि मेन वर्ब की तरह से कभी नहीं आएगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जैसे आएगा, और ये हमेशा क्या है, मेन वर्ब के साथ ही आएगा, अकेले ये सेंटेंस में कभी नहीं आएगा। इसके लिए जहाँ मॉडल वर्ब आएगी उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई भी सेकंड थर्ड आईएनजी ईडी डी एस ई एस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, अगर इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो मॉडल वर्ब के ही आगे नॉट लगाओगे या मॉडल वर्ब को ही सेंटेंस में आगे लेके आओगे एज अ क्वेश्चन बनाने के लिए उसको। और इसके अलावा कभी भी दो मॉडल वर्ब साथ में नहीं आएंगी, आएंगी भी तो किसके साथ आएंगी, विद कंजक्शन आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि नहीं तो सब कुछ गालमेल हो जाएगा। तो आपने आज क्या पढ़ लिया, ये रूल्स ऑफ मॉडल वर्ब पढ़ लिया। आपने सारे मॉडल वर्ब के अप्लाई करते समय हमें किन किन विशेषताओं का ध्यान रखना है, क्या क्या नियम याद रखने हैं। अब आप इसको एक बार में नहीं समझ आएगा तो दोबारा देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब जो मूड थे ना अलग अलग, उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स अवश्य दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।